सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का और तहे दिल से धन्यवाद कि आप सबने इतना ज़्यादा मदद की, सपोर्ट की। बहुत ही अच्छा अमाउंट एक कलेक्ट हुआ है वो तो बताऊंगा, लेकिन एक दुखद खबर ये है कि मेरा जो वीडियो था, जो हमने यूट्यूब में वीडियो डाला गया था, वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है। कल रात को मुझे मेल आया है, तो यहाँ पे आ रहा होगा मेल। तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसी है उसको वॉयलेट किया गया है, जैसे हैरेसमेंट हो गया, बुलिंग हो गया, तो इस टाइप में इसको लेके आए हैं ये। अब मुझे समझ नहीं आया पहले तो, फिर मैंने पूरा रीड किया, जब मैंने इसको समझा तब पता चला कि जहाँ पे, क्योंकि हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशंस नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर ये दिखा रहा है कि जहाँ पे मैंने वो पासबुक का एक फ़ोटो डाला था, तो वो जो फ़ोटो है उसकी वजह से वो पूरे का पूरा वीडियो ही रिमूव हो गया है। तो मैंने उसके ऊपर फिर मैंने क्लेम किया, रिव्यू करने के लिए कहा उनको, मैंने उनको मैसेज भी लिखा कि भाई ये हमारे रिलेटिव्स हैं और हमने इसलिए वीडियो बनाया था ताकि जो हमारे लोग हैं वो सपोर्ट में आए और एक हम अच्छा फंड रेज कर सकें। लेकिन उसके 10 मिनट बाद मुझे फिर मेल आया रिव्यू के बाद, और उन्होंने फिर एक बार वही कहा कि नहीं, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उन्होंने मेरा वीडियो रिमूव कर दिया है। अब क्या होता है कि जब आपके पास कंटेंट स्ट्राइक होता है तो उससे क्या होता है कि चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन मैंने पर्सनली किसी के लिए कोई बुरा नहीं किया था, वो एक अच्छे काम के लिए था। पता नहीं यूट्यूब का क्या थॉट था इसमें, क्या उन्होंने उसको समझा, मुझे नहीं समझ में आ रही है, बट उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। लेकिन हाँ, मेरे चैनल पे इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। पर यह था कि जो मैं कंटिन्यू अपना एक एक दिन में जो मैं वीडियोस लगातार डाल रहा था, तो उससे मेरी जो रीच है चैनल की वो थोड़ी अच्छी जा रही थी पहले के मुकाबले। लेकिन जब मुझे ये वीडियो डालना था तो मैं 2-3 दिन रुक के ये वीडियो डाला था। उसके बाद मैंने 2-3 दिन तक कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं इसी में लगा हुआ था। अब क्या हुआ है कि मेरी जो 8 दिन पहले का दिखा रहा है वीडियो, मतलब 1 हफ़्ता पहले का। तो अब क्या होगा कि जब मैं कोई वीडियो अब डालूँगा तो वो रीच डाउन हो जाएगी। अब वो वाली रीच नहीं रहेगी जो पहले वाली एक अच्छी कंसिस्टेंसी चल रही थी। तो पता नहीं यूट्यूब का इसमें क्या वो था। बाकी चलिए, अब जो भी हुआ वो तो हुआ। कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान भी परीक्षाएं लेता है, तो आपको कभी ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहाँ पे आपको परेशानियाँ आएगी। तभी तो इम्तिहान होता है। इम्तिहान यही होता है कि जहाँ पे परेशानी हो। तो ये हमारे लिए एक परेशानी का सबक ही है। बट ये अच्छा था कि चलो 2 दिन एटलीस्ट वो वीडियो था और लोगों ने शेयर किया और लोगों तक पहुंचा। उसमें बहुत कमेंट्स भी आए थे लोगों के अच्छे, बहुत अच्छा जा रहा था वो वीडियो भी। बट चलो कोई बात नहीं, हमें जो हमारा एक मकसद था, तो मुझे ये खुशी है कि आप सब ने जो सपोर्ट दिया है, कि हमने जो कलेक्शन है, फ़ंड है, वो 1.5 लाख से ऊपर का अमाउंट कलेक्ट हुआ है। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, ऑब्वियसली ये जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत हो रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा। 1.5 लाख से ज़्यादा का फ़ंड है। मैं नहीं चाहता कि भाई वहाँ मैं उनको कहूँ कि आप वीडियोस बनाएं इसके ऊपर, क्योंकि अभी वो एक परेशानी से जूझ रहे हैं और मैं उनको वीडियो बनाने को कहूँ तो वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। बट हाँ, जो मेरी उनके साथ फ़ोन पे बात हुई थी, जो उनकी छोटी सिस्टर हैं गुड़त गाँव से, जिन्होंने मुझसे बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन में यही कहा था कि आप सबका, जितने भी लोगों ने साथ दिया और जितने भी लोगों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो सके इस नेक काम में, तो उन सब का तहे दिल से वो शुक्रगुज़ार हैं। और उनके पास वर्ड नहीं थे बोलने को, शब्द नहीं थे। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेके इमोशनल हो जाए, जब उसके पास कोई रास्ता ना हो और उस टाइम पे जब लोग आके खड़े हों और ऐसा सपोर्ट दिखाए, तो ऑब्वियसली है किसी के भी पास वो शुक्रिया अदा करने के वर्ड्स नहीं होते हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन है उनकी। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने इस नेक काम में सपोर्ट किया है। और मेरा देखिए, मेरा मकसद क्या था। अभी मुझे काफ़ी लोगों ने क्या कहा, किसी ने, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि अब तो आप एनजीओ खोल दोगे क्योंकि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है। मेरा मकसद ना तो एनजीओ खोलने का है ना ये है। मेरा था कि मेरे को एक नेक काम करने को मिला है, तो मुझे वो नेक काम करना है। हाँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, एक ऑडियंस बन रही है हमारी, तो बस यही है।
बाकी मुझे कोई एनजीओ नहीं खोलना क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है, सब कुछ है। हाँ, जब मेरे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी और जब मुझे मौका मिलेगा कुछ नेक काम करने का तो मैं डेफिनेटली करूँगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, मेरे परिवार को सुख शांति देना, और जब भी कुछ अच्छा काम करने का मौका हो या मुझसे जो हो सके तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। बस इतना मैं भगवान को कहता हूँ। और ये माता का ही था, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था। जब मुझे इस बारे में पता लगी बात तो मैंने बोला कि नहीं, जब हमारे लोग हैं मैं मदद करूँगा। लेकिन जब मेरी बात हुई और जब दीदी ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे चंद्रबंदी माता की मर्जी है, तो फिर मेरे दिमाग में ये बात हिट करी कि भाई चंद्रबंदी माता के साथ मेरा लिंकअप, जो व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मैं कब से बोल रहा हूँ जाना है, पर नहीं जा हो रहा है। हो सकता है कि माता ने इसलिए कहा कि भाई पहले तू ये अच्छा काम कर तब तू मेरे पास आई हो। माता टेस्ट ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे थे मेरा। क्योंकि अब ये बात एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, अभी 1-2 दिन में एक व्लॉग आएगा मेरा, और उस व्लॉग में एक जो सफदर खाल में चंद्रबंदी माता की सिद्ध पीठ है उसके बारे में है। तो ये व्लॉग देखो कोई प्लान करके नहीं बनाया है कि दिखाने के लिए नहीं बनाया। ये व्लॉग कब का है? ये व्लॉग तब का है जब मैं उत्तराखंड में था। 4 जुलाई को मैं उत्तराखंड से वापस आ गया था, और अभी चल रहा है अगस्त। तो कोई प्लान करके नहीं है। व्लॉग डिले हुआ है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था, बनाने का टाइम नहीं था। तो अब वो 2-3 दिन में डालूंगा, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि चंद्रबंदी माता ने मुझे ये दिया है। क्योंकि जब वो व्लॉग आप देखोगे आपको पता लगेगा कि मुझे किसी ने कहा था कि भाई, उन्होंने मतलब ऐसी मुझे देखा और मुझे कहा कि तू ना वहाँ जा, सफदर खाल में चंद्रबंदी मंदिर है, वहाँ जा, वहाँ दर्शन कर, वहाँ चुन्नी चढ़ा के आ। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कहा है, क्योंकि चंद्रबंदी माता का वहाँ पे एक अंदर मंदिर है, मतलब गांव है, गांव के अंदर मंदिर है वो छोटा सा। मुझे ऐसा समझ नहीं आया क्यों। फिर मैंने कहा कि चलो हो सकता है, क्योंकि कई बार मैं वहाँ से आता जाता था तो मैं बाहर से ही मत्था टेकता था, तो मैं हो सकता है कि माता ने मुझे बुलाया हो। तो वहाँ मैं गया, वहाँ पे मैंने स्पेशल पूजा करवाई। तो आप जब व्लॉग में देखोगे आप रिलेट करोगे कि मैं क्यों ये चीज़ें बोल रहा हूँ। तो जब वो चीज़ें हुई उसके बाद फिर ये बुलावा मतलब ये काम करने को मुझे मिला। तो मेरा मकसद कोई ना तो मेरा यूट्यूब में व्यूज़ का मतलब मकसद था, ना मेरा कुछ था। बस मुझे ये था कि मुझे एक नेक काम करने को मिला है और वो भी माता ने बोला है तो ये मुझे करना है। बस मेरा ये था। पहले भी हमने 1.5 साल पहले किया था। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब में नहीं डाला था, उस टाइम मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप में डाला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब में मैंने व्लॉग नया नया स्टार्ट किया था चैनल, और उस टाइम पे हमारी इतनी ऑडियंस नहीं थी। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे व्यूज़ करना है या मुझे बाहर लोगों को बोलना, मुझे अपने लोगों तक ये बात पहुँचानी थी। आज हमारी 2000 के आसपास फैमिली हो चुकी है यूट्यूब में, और उसके लिए भी तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही 2000 अपने सब्सक्राइबर भी पूरे किए हैं। और इसीलिए हमने ये डाला था कि वहाँ से हमारे लोगों तक वो बात पहुँचेगी, और बहुत अच्छे लेवल तक पहुँची भी, वो भी अच्छा हुआ। तो यही है, मैं यही कहता हूँ, देखो अपने लोगों को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, अपने टैलेंट को सपोर्ट करना ज़रूरी है। ये चीज़ें तभी यहाँ पे काम आती है जब हमारे लोग कहीं एक मुकाम पे होंगे तो वो आपके लिए खड़ेंगे। और वैसे मैं देखता हूँ अभी हमारे बहुत से लोग हैं जो अच्छे मुकाम पे हैं पर वो खड़ते नहीं हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। पर मेरे हिसाब से अब देखिए, अपनी हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच एक अलग है। मेरी सोच ये है कि अपने लोगों के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस दुनिया में हम क्या करने आए हैं? हम सिर्फ एक गाड़ी बंगला अपना परिवार, बस इसीलिए आए हैं और कुछ नहीं, कुछ समाज सेवा नहीं। मतलब समाज सेवा ये नहीं कि समाज सेवा में ही लगे रहो, लेकिन कुछ तो कंट्रीब्यूशन करो। हम दूसरों को, जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं तो न्यूज़ में हम देख के क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग आएँ वही करें सब कुछ, हम बैठ के बस ताली बजाए कि यार इसने बहुत अच्छा काम किया है, बस तारीफ़ें करें हम, लेकिन हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ आप कुछ करो, लेकिन जब आपको मौका मिले तब तो करो। अब देखिए रोज़ कुछ ना कुछ होता है, कभी कोई डोनेशन मांगता है, कभी कोई डोनेशन मांगता है। दुनिया इतनी भरी पड़ी है तो हम रोज़ तो डोनेशन नहीं कर सकते। अब मैं आपको कहूँ कि रोज़ आप इसको 100 रुपये दे दो, डोनेट कर दो, इसको कर दो, तो आप भी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हर किसी की अपनी कम्युनिटी है। जब बाहर के लोग होते हैं तो जो हमारी श्रद्धा होती है हम अपना चुपचाप से कर देते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों पे बात आती है, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तब हमें खुद से ही खड़ना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है। तो यही मेरा एक विज़न था इसको करने का, और कुछ नहीं। बाकी बहुत से लोगों ने बोला कि भाई कुछ भी काम होता है तो उसमें कभी नाम नहीं बताते हैं, ऐसे कामों में गुप्त रखते हैं। तो मेरा वहाँ पे भी कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि देखिए आप बाहर मंदिर में जाएँ, वहाँ गुप्त दान कर दें, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लोग आ रहे हैं, वहाँ पे चंदा इकट्ठा हो जाएगा। आप किसी दूसरी कम्युनिटी में गुप्त दान कर दें, क्योंकि उनकी कम्युनिटी भी इकट्ठा कर लेगी। लेकिन हमारे टाइम पे नहीं हो पाता है। जब हमारे टाइम पे हमें करना होता है
तो उसके लिए क्या है कि इसीलिए हम नाम बताते हैं हर एक चीज़, हर एक शख्स का, ताकि उसको देख के भी आगे लोग आ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना बहुत स्लो प्रोसेस रहता है लोगों का, जल्दी से कोई आगे आते नहीं है। देखते हैं लोगों को ये भी लगता है कि शायद ये कोई फेक होगा, जल्दी से विश्वास भी नहीं होता है इन चीज़ों पे, है ना। बहुत सी चीज़ें चलती है, फेक भी होता है, तो इस वजह से भी होता है। तो नाम लेने का मकसद यही होता है कि एक तो लोग उससे रिलेट कनेक्ट कर पाए कि अच्छा इन्होंने किया है तो मतलब कुछ सही काम होगा तभी इन्होंने किया है। दूसरा फिर ये होता है कि अच्छा इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, तो हमें भी करना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ मैं वीडियो बना के डाल दूंगा तो मुझे पता है 15-20-30 लोग आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन जब हम कंटिन्यू स्टेटस लगाते हैं और हम बोलते हैं कि इन्होंने हेल्प की है, इन्होंने हेल्प की है, तो फिर उनको देख के लोग कनेक्ट होते हैं और लोग आगे आते हैं। अभी हमारे पास जैसे पुणे, महाराष्ट्र, इधर उधर से भी जो लोग कहीं तक वीडियो पहुंचा है, वहाँ से भी हेल्प आई है। तो वो तभी आई है जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ी है। पहले दिन देखो तो बहुत कम लोग जुड़े थे, लेकिन फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जुड़ते गए। अभी भी लगभग हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो ऑलमोस्ट 350 के आसपास लोग जुड़े हैं, 350 के आसपास है। 1.5 लाख से ऊपर कलेक्शन हुआ, जिसमें बाहर के लोग भी थे। हमारी हज़ारों की संख्या है। मैंने यही कहा था कि अमाउंट मैटर नहीं करता, अमाउंट आप जितना मर्जी दो, लेकिन हमारी हज़ारों की संख्या है। हमारी हज़ारों की संख्या में सिर्फ अगर 350 लोग ही जुड़े हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि अभी भी पूरे लोग नहीं जुड़े हैं। कम से कम मेरा ये था कि 500 लोग जुड़े, हमारे 50% तक तो हम लेके जाएं चीज़ को, पर वो भी नहीं हो पाया। पर चलो एक हेल्प अच्छी गई, वो अच्छा है। क्योंकि अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे गढ़वाली कंजूस होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ दिखी कि बहुत से लोगों ने देखो 6,000 का ट्रांजैक्शन आया, 5,000 का ट्रांजैक्शन आया, 3,000 का ट्रांजैक्शन आया, 2,000 के तो कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन आए हैं। तो ये बात भी नहीं है कि भाई हमारे लोग कंजूस हैं, सब कंजूस नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। जिनसे जितना हो सका उन्होंने किया। किसी ने अगर 100 रुपये भी किया है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, हमारे पास कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम राजा होते हैं, हम खुला खर्चा करते हैं, और जब नहीं होते हैं तो हम फिर अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसने जितना किया वो उसने अपने दिल से किया, उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। जिसने 5,000 किया है उसने भी दिल से किया, उसको भी मिलेगा। जिसने 100 रुपये किया है उसने भी दिल से किया, उसको भी मिलेगा। तो इसमें ये कुछ नहीं है कि भाई किसने ज़्यादा किया है। बस बात ये है कि कंजूस नहीं है, लोग सपोर्ट में भी आते हैं, एक जुट करने वाला चाहिए। और लोग अच्छे हैं जो मतलब जिनके पास जितना हो सके उतना वो देने को तैयार हैं। पर यही है कि उन तक बात पहुंचनी चाहिए। अगर उन तक पहुंचेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा। अब देखिए 2 साल से अगर ये चीज़ चल रही थी, 2 साल से मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो उन तक जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने कुछ ने हेल्प की भी होगी। लेकिन जिन्होंने हेल्प नहीं की है तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आज जब मेरे पास ये बात आई और जब मैंने इसके ऊपर स्टेप लिया तब इतने लोग जुड़े हैं। तो हमें ऐसा क्यों होता है कि हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े? क्यों हम बिना वीडियो के किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं? क्यों जब तक हमें कोई बोलेगा तभी हम हेल्प करेंगे, उससे पहले हम हेल्प नहीं करेंगे? अगर हमें दिख रहा है कि हमारे आस पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसके पास जाके पूछें, और हमें लगे कि नहीं यार ये दिक्कत में है, फाइनेंशियली दिक्कत में है, तो हम कोशिश करें। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे और आपके साथ अच्छा चल रहा है तो ये नहीं होगा, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और सपोर्ट देखिए किसी भी चीज़ का हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके अपने लोगों के साथ खड़ना सीखें, खड़े रहें। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए भी, सबके लिए। मेरा तो एक यही है कि देखिए कर्म का बीज होता है। जैसे हमने कोई आजकल जैसे टमाटर बहुत महंगे हैं, तो क्या होता है कि अब जिन लोगों ने पौधा बीज लगाया, पौधा उगाया, तो उसको टमाटर फल मिला, वो उसने आराम से खाया। लेकिन जिन लोगों ने बीज नहीं लगाए, जो नौकरी करते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके पास बागवानी करने कोई नहीं है, तो कहाँ से बीज लगाएंगे? तो उन्होंने क्या करा, उस पैसा कमाया, पैसा कमा के फिर उन्होंने 200 रुपये किलो टमाटर खरीदा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा कमाने में भी मेहनत करी, और फिर वो खर्चने के टाइम पे भी 10 बार उन्होंने सोचा और तब करा, तब उनको उसका फल मिला है। तो ऐसा नहीं है कि जो कर्म नहीं करता है उसके साथ बुरा होता है, लेकिन उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है, उसको डबल कमाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो कर्म करोगे, किसी की भलाई करोगे, तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, और उसका फल आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जब आप कर्म नहीं करते हो, आप सिर्फ एक पैसा कमाने में लगे हो, तो पैसे से, कहते हैं ना, पैसे से आप ज़िंदगी नहीं खरीद सकते हो, लेकिन दुआओं से आपको ज़िंदगी मिल सकती है। ठीक है, पैसे से आप ज़िंदगी नहीं खरीद सकते हो, दुआओं से मिल सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया। एक बार मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और
बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखना। अगली बार अगर हम कभी कुछ ऐसा मौका मिला वीडियो बना के डालेंगे तो ऐसा ना हो कि मुझे बार बार स्टेटस लगाना पड़े, क्योंकि हो सकता है मेरे पास उस समय ना हो इन चीज़ों का। तो जब आपको दिखेगा कि हाँ भाई इस लड़के ने ये वीडियो डाला है, और ये मैं तभी वीडियो डालता हूँ जब किसी को ज़रूरत होती है, कोई फेक नहीं होता है, अकाउंट उन्हीं का होता है, मेरा इसमें कोई लिंक नहीं होता है, मेरा बस ये है कि वो ऊपर वाला देख रहा है बस। तो जब आपको दिखे कि इसने किसी के लिए वीडियो डाला है तो उसके लिए खड़े, सपोर्ट करें। ये ना हो कि जब मैं 10 स्टेटस डालूं, 10 बार उस बात को रिपीट करूं, तब जाके लोग उसको देख देख के आएँ। तो जब आप देख लें कि हाँ इसने वीडियो डाला है तो उसको शेयर करें और जितना हो सके सपोर्ट करें। बाकी थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।